बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम न्यूज़ से मैं आपको आगाह करूं। हुआ यूं है कि ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में मार्केटें 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी। जी हाँ, पाकिस्तान की मार्केटें 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी और शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। ये अनाउंसमेंट हुई है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। ये नून लीग के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अनाउंस किया है। और उसके बाद अमद दरामद भी हुआ कुछ शहरों में कि दुकानें बंद हुई, लेकिन काफ़ी शहरों में हम देख रहे हैं कि दुकानें खुली हुई हैं। नाज़रीन किराम, ख्वाजा आसिफ साहब को मौक़िफ़ यही है कि हम अगर दुकानें जल्दी बंद करेंगे तो बिजली की बचत हो सकती है तकरीबन 62 अरब रुपए, और ये काफ़ी बड़ी बचत है 62 अरब रुपए। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि दुकानदार जो कि उनकी कमाई शुरू होती है शाम से, अगर वो 8 बजे दुकानें बंद कर दें तो उनकी कमाई क्या होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई कितनी हाई है, कितना रेशो हाई चल रहा है महंगाई का। अगर वो दुकानें 8 बजे बंद करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में इस वक्त मार्केट बिल्कुल डाउन है। आप सब जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पता है पाकिस्तान की सिचुएशन क्या हो चुकी है। तो पॉसिबल नहीं है दुकानदारों के लिए कि मार्केटें वो 8 बजे बंद करें, क्योंकि उनकी कमाई अभी लॉस में ही चल रही है। बिजली का बिल भी इतना आ जाता है ऊपर से कि वो क्या करें। तो नाज़रीन किराम, दुकानदारों का मुतालबा यही है कि टाइम बढ़ाया जाए, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया इस हुक्म को कि दुकानें 8 बजे बंद की जाएँ, 8:30 बजे बंद की जाएँ। तो उनका इनकार है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें बचत करना है। बचत से हम इतनी अरब रुपए की बिजली बचा सकते हैं। तो देखते हैं नाज़रीन किराम आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउन है। और आज रिसेंटली स्टेटमेंट आया है जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि आप फिक्र ना करें अवाम, पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है, दिवालिया पाकिस्तान कभी भी नहीं होगा। तो आई होप, हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट ना हो, आमीन। और नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें जो 70% हमने उनका जो सब्सिडी थी 70% अब हो गई है 100%, वो बढ़ा दी गई है 30%। तो नाज़रीन किराम, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बोझ पड़ेगा गरीब अवाम पे, जो इस वक्त बेहाल हो चुकी है। इन्फ्लेशन की वजह से गरीब अवाम पाकिस्तान की बहुत बेहाल हो चुकी है। तो इसके बाद क्या असर पड़ेगा? तो हम यही मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि खुदारा आप इन सब सिचुएशन को देखें और गरीब अवाम पे आप नज़र करम करें। जो गरीब अवाम बेचारी बुरा हाल इनका हुआ है वो बच सके, वो सुकून की सांस ले सके, क्योंकि बहुत बुरी हाल है। चाहे हम अगर गैस की बात करें तो पाकिस्तान में गैस तकरीबन 80% एरिया में गैस बहुत कम रहती है। उसके बाद जो हाल हो रहा है कराची वालों को वो आपके सामने है, और बल्कि कराची वाले नहीं, पाकिस्तान वालों को जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है। तो नाज़रीन किराम, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अवाम प्रोटेस्ट करती है या कोई ऐसी हुकूमत सिचुएशन ऐसी कर देती है ताकि दुकानदार भी अपना कारोबार कर सकें और बचत भी हो सके। देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे कुछ बेहतर के मामला हो। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें।